का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण प्रातःकालीन भागवत क्लास में तो हम लोग भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी अवतार के बारे में और कृष्ण के अवतार में भगवान आते हैं। भगवान जब साक्षात स्वयं अपने रूप में आते हैं तो बहुत सारी लीलाएं करते हैं। तो लीलाओं का वर्णन, बहुत सारी लीलाओं का वर्णन अलग अलग अवतारों के बारे में जब ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कुछ एक श्लोक दो श्लोक में ब्रह्मा जी उसको उस अवतार के कार्य के बारे में, लीला के बारे में बता देते हैं। तो जब कृष्ण के बारे में बताते हैं तो बहुत डिटेल में, बहुत सारे श्लोक में कृष्ण की अलग अलग लीलाओं के बारे में बताते हैं। कहते हैं वो स्वयं आदि भगवान है, स्वयं अपने उसी रूप में प्रकट होते हैं भगवान के रूप में। और आज आगे पढ़ेंगे इसमें चक्षुर्मीलितं उसमें कृष्ण नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी शेष कृष्ण करुणा जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा वासुदेवाय ओम नमो भगवते श्रीमद् भागवतम स्कंद अध्याय 7 श्लोक नंबर 36। हनुमान जी आगे बताते हैं सत्यवती के पुत्र व्यासदेव रूप में अवतार ग्रहण करके स्वयं भगवान वैदिक साहित्य के संग्रह को अल्पजीवी अल्पज्ञों के लिए कठिन समझकर वैदिक ज्ञान की वृक्ष को युग विशेष की परिस्थितियों के अनुसार शाखाओं में विभाजित कर देंगे। तो व्यासदेव भी भगवान के अवतार है, शक्ति वृक्ष अवतार। क्या करते हैं? वैदिक साहित्य के संग्रह को, वैदिक साहित्य है, पूरा कलेक्शन है वेद के, उसको अलग अलग युग विशेष, मतलब हर युग के लिए कौन से शास्त्र कार्य करेंगे उसको उस तरीके से भगवान ने उसी अनुसार, युग के अनुसार अलग अलग शाखाओं में विभाजित कर दिया। कलयुग के लिए विशेषकर जो शास्त्र रेकमेंड किया गया है वो भगवत गीता और भागवतम, क्योंकि ये अल्पजीवी अल्पज्ञों के लिए, तो कलयुग में है नहीं, लोगों के पास इतनी बुद्धि नहीं है वो अलग अलग पुराणों के बारे में, चार वेद उसके बारे में, जो उपनिषद है उसके बारे में सब पढ़ सके पूरा डिटेल में, इसलिए गीता और भागवत रेकमेंड किया गया। में प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहाँ पर ब्रह्मा ने कलयुग के अल्पजीवी मनुष्यों के लिए श्रीमद् भागवत के भावी संकलन का उल्लेख किया है। जैसा कि प्रथम स्कंद में बताया जा चुका है कि कलयुग के अल्पज्ञ मनुष्य अल्पजीवी होंगे और साथ ही ईश्वरविहीन मानव समाज होने के कारण जीवन की अनेक समस्याओं से उद्विग्न होंगे। भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर को भौतिक सुविधाओं की उन्नति का होना तमोगुण का सूचक है। ज्ञान की वास्तविक उन्नति का अर्थ है आत्म।
किंतु कलयुग के अल्पज्ञानी पुरुष भ्रमवश 100 वर्ष की लघु जीवन अवधि को ही, जो अब घटकर 40 या 60 वर्ष हो चुकी है, सब कुछ मान बैठे। वे अल्पज्ञानी हैं क्योंकि उन्हें जीवन की नित्यता का ज्ञान नहीं होता। 40 वर्षों तक रहने वाले क्षणिक भौतिक शरीर को जीवन का मूल तत्व मान लेते। ऐसे मनुष्य गधों तथा बैलों के तुल्य हैं। किंतु भगवान समस्त जीवों को दयालु पिता की भांति भगवत गीता जैसे ग्रंथों के रूप में और स्नातकों के लिए श्रीमद् भागवतम के रूप में विपुल वैदिक ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्राकृतिक गुणों से युक्त विभिन्न प्रकार के मनुष्य के विचार जैसे पुराणों तथा महाभारत की रचना की। किंतु इनमें से कोई भी ग्रंथ वैदिक सिद्धांतों से पृथक नहीं है। तो कलयुग के जीवों के लिए विशेषकर ये भागवतम और गीता पढ़ने का रिकमेंडेशन किया गया। आगे ब्रह्मा जी बताते हैं, जब नास्तिक लोग वैदिक विज्ञान में अत्यंत दक्ष बनकर परम विज्ञानी में के द्वारा निर्मित श्रेष्ठ प्रक्षेपास्त्रों में चढ़कर आकाश में अदृश्य उड़ते हुए विभिन्न लोगों के वासियों का संहार करेंगे, तो बुद्ध रूप में अत्यंत आकर्षक वेश धारण करके भगवान उनके मस्तिष्कों को मोह लेंगे और उन्हें उपधर्मों का उपदेश देंगे। तो देखिए, बुद्ध किस लिए आते हैं? उपधर्मों का उपदेश देने के, मतलब शास्त्र में जो लिखा हुआ उसको गलत साबित। तो देखिए भगवान का क्या क्या कार्य है। तो बौद्ध धर्मी भगवान की, तो भगवान बुद्ध और कोई नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार। तत्पश्चात कलयुग के अंत में जब तथाकथित संतों तथा द्विजों के घरों में भी ईश्वर की कथा नहीं होगी और जब सरकार की शक्ति निम्न कुल में उत्पन्न शूद्रों अथवा उनसे भी निम्न लोगों में से चुने गए मंत्रियों के हाथों में चली जाएगी और जब यज्ञ विधि के विषय में कुछ भी यहाँ तक उच्चारण भी ज्ञात नहीं रहेंगे, तो उस समय भगवान परम दंडदाता के रूप में प्रकट। तो कल की अवतार के बारे में यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं। सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या में ब्रह्मा तथा जन्म देने वाले ऋषि प्रजापति रहते हैं। फिर सृष्टि के पालन के अवसर पर भगवान विष्णु नियामक के तथा विभिन्न लोगों के राजा रहते हैं। किंतु अंत काल में अधर्म बचा रहता है और रहते हैं शिव तथा क्रोधी नास्तिक इत्यादि। ये सब के सब परम शक्ति रूप भगवान की शक्ति के विभिन्न प्रतिनिधियों के रूप में रहते हैं। भला ऐसा कौन है जो विष्णु के पराक्रम का पूरी तरह से वर्णन करे? यहाँ तक कि वह विज्ञानी भी, जिसने ब्रह्मांड के समस्त कणों के परमाणुओं की गणना की होगी, वह भी ऐसा नहीं कर सकता। वे ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने त्रिविक्रम के रूप में जब अपने पांव को बिना प्रयास के सर्वोच्च रूप सत्य रूप के भी आदि प्रकृति के 3 गुणों के साम्यावस्था तक हिलाया था, तो सारा ब्रह्मांड। तो भौतिक जगत में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान की लीलाओं को पूरी तरह से बता सके, भगवान के कार्यकलापों को पूरी रूप से समझ सके। कोई ऐसा नहीं है, चाहे वो जितना भी ब्रह्मांड में बुद्धि वाला व्यक्ति क्यों ना हो। प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं, भौतिक विज्ञानियों की सर्वोच्च वैज्ञानिक प्रगति परमाणु शक्ति है।
किंतु किसी भी भौतिक विज्ञानी को संपूर्ण ब्रह्मांड के कारणों में निहित परमाणु की कोई अनुमान नहीं, और यदि कोई इन सूक्ष्म कणों को गिन भी ले अथवा आकाश को बिस्तर की भांति मोड़ भी सके, तो भी वह परमेश्वर के वीर्य तथा शक्ति का अनुमान लगाने में असमर्थ होगा। वे त्रिविक्रम कहलाते हैं क्योंकि अपने वामन अवतार में उन्होंने अपने पद चाप को सर्वोच्च सत्यलोक से भी आगे फैला दिया और वे तीनों गुणों की साम्य अवस्था तक पहुंच गए, जिसे भौतिक जगत का साधन कोश कहा जाता है। भौतिक आकाश के ऊपर भौतिक साधन के साथ कोश हैं और भगवान ने इन सातों को घेर दिया था। उन्होंने अपने अंगूठे से छेद बना दिया, जिससे होकर कारणव का जल भौतिक आकाश में छन कर पहुंचता है। यह धारा पवित्र गंगा नदी कहलाती है, जो को खूबसूरत बनाती है। तो भगवान वामन देव, जो कि सबसे शॉर्ट हाइट वाले बोना अवतार है, तो उन्होंने जब अपने चरणों से पूरे जगत को कवर कर लिया, तो उनकी कवरिंग में एक छेद हो गया, अंगूठे से एक छेद बन गया। तो कारण सागर का जल भौतिक आकाश में प्रवेश किया और वो गंगा बन के सारे लोगों को पवित्र बना। तो गंगा और कुछ नहीं है, भगवान के चरण से निकला हुआ जल। वो कारण सागर का जो जल है भगवान के शरीर से कहते हैं, भगवान का पर्सपिरेशन कारण सागर। तो यहाँ वर्तमान युग में जो भी साइंटिस्ट हैं, वो केवल उनका साइंटिस्ट का जो एक्चुअल अचीवमेंट है वो है केवल एटॉमिक एनर्जी के बारे में, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में उनकी खोज। इससे आगे कुछ नहीं जानते। एक परमाणु शक्ति कहाँ से आती? भगवान से आती। तो लोग परमाणु शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकते। अगर कोई लगा भी देता है तो भी भगवान के त्रिविक्रम अवतार को भी वो नहीं समझ पाए। ऐसा दूसरे शब्दों में विष्णु के समान दिव्य शक्ति वाला अन्य कोई नहीं सर्वशक्तिमान है, और ना तो कोई उनका समान है, ना उनसे बढ़कर। तो भगवान के ऊपर कोई है नहीं, चाहे वो कितना भी अपने आप को शक्तिमान। ब्रह्मा जी भी कहते हैं, ना तो मैं और ना तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण ही सर्वशक्तिमान भगवान को भलीभांति जानते हैं। अतः जो हमारे बाद उत्पन्न हुए हैं वे उनके विषय में क्या जानेंगे। यहाँ तक कि भगवान के आदि अवतार शेष भी, जो अपने एक सहस्त्र मुखों से भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, ऐसे ज्ञान का अंत नहीं पा सकते। तो कहते हैं कि हमारे पहले जिनका जन्म हुआ वो भी भगवान को नहीं समझ पाए, तो अब हमारा तो छोड़ दो, हमारे बाद का जनरेशन भी छोड़ दो, नहीं समझ पाएंगे भगवान। बोलते हैं कि भगवान का जो आदि अवतार है, मतलब भगवान का जो फर्स्ट इनकारनेशन है, शेष, अनंत शेष, उसके सहस्त्र मुख है। सहस्त्र मतलब 1000 मुख हैं, और वो 1000 मुखों से नॉन स्टॉप भगवान के गुणों का वर्णन कर रहा है। 1000 मुख से नॉन स्टॉप आदिकाल से भगवान के गुणों का वर्णन कर रहा है, और वो भी अंत नहीं कर पाया भगवान के गुणों का। तो भगवान अनंत है, मतलब कोई इनके गुणों को माप नहीं सकता है, कल्पना नहीं लगा सकता। तो हम और आप क्या चीज है? ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं भी नहीं कर सकता, तुम भी नहीं कर सकता, हमारे पहले जो आए हैं वो भी तो कुछ नहीं सकते। किंतु यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करने से परमेश्वर की किसी पर विशेष कृपा होती है, तो वह माया के दुर्लंघ्य सागर को पार कर सकता है और भगवान को जान पाता है। किंतु जिसे अंत में कुत्तों तथा सियारों का भोजन बनना है, ऐसे इस शरीर के प्रति जो आसक्त है वे ऐसा नहीं
कर सकते। तो भगवान की सेवा, अगर भगवान को जानने का प्रयास करना है, भगवान को जानने का कुछ भी अगर हमको उपाय चाहिए कि हम भगवान को जान पाए, समझ पाए, तो भगवान के निश्चल भाव से आत्मसमर्पण। निश्चल मतलब कोई मन में कोई छल नहीं होना चाहिए। भगवान के प्रति समर्पण होगा तभी भगवान के बारे में जान पाएंगे, भगवान की विशेष कृपा मिलेगी और भगवान के बारे में जान पाएंगे। तो निश्चल भाव से समर्पण करना पड़ेगा। जब वो निश्चल भाव से समर्पण होगा तो भगवान की विशेष कृपा, नॉर्मल कृपा नहीं, देखिए विशेष कृपा लिखी, भगवान को जानने के लिए भगवान की विशेष कृपा की आवश्यकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भौतिक चीजों के प्रति आसक्त है तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि कुत्तों और सियारों का भोजन बनेगा। और वो कभी भी भगवान को नहीं पाएगा। तो हम यहीं तक ही रखते हैं इसको, आगे फिर हम पढ़ेंगे। कोई प्रश्न हो, कमेंट हो। हरे कृष्णा प्रभु। यस, अरे अभी तो बहुत लोग रिलीजियस होने लगे हैं, का बहुत झुकाव है, जहां भी देखो आपको बहुत मिलेंगे लोग जो भगवान को मानते हैं। तब भी ऐसे क्यों बोलते हैं कि भगवान को जानते लोग हैं, तो ऐसे ज्यादा मानने लग रहे हैं भगवान को, और भी बहुत करते हैं। देखिए, भगवान को मानना और भगवान के प्रति समर्पण होना दो अलग बात है। There are two different things altogether. भगवान को मानना और भगवान को समर्पण करना। भगवान को मानना मतलब हाँ ये भगवान है, हम जानते हैं और हम इसकी पूजा करेंगे। लेकिन भगवान को समर्पण करना मतलब जो भगवान आदेश देंगे हम उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई नो कि ये मेरे माता पिता हैं, मैं अपने माता पिता के घर में रहा हूँ। अपने माता पिता के घर में रहने का मतलब ये है कि हम 100% उनकी बात मानते हैं। नहीं प्रभु जी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जानना एंड मानना। तो कृष्ण की भक्ति हर कोई करता होगा, लेकिन अपने मन के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार। बहुत लोगों को आप देखेंगे कृष्ण की भक्ति करते हुए, वृंदावन में जाते हैं, दर्शन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसमें से कितने व्यक्ति 4 नियमों का पालन करते हैं? लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, नॉन वेज तो दूर की बात है, लहसुन प्याज भी नहीं खाते, चाय कॉफी कुछ नशा नहीं करते, जुआ नहीं खेलते। वेजिटेरियन आपको मिल जाएंगे, लेकिन वेजिटेरियन में भी सात्विक भोजन ग्रहण करने वाले कितने लोग आपको मिलेंगे जो सारा दिन बकबक करेंगे लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं करेंगे। भले कृष्ण का दर्शन करने जाएंगे, कृष्ण को भगवान मानेंगे, किंतु जप करेंगे, गप करेंगे लेकिन जप नहीं करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान का प्रतिनिधि प्रभुपाद जी कहते हैं कि 16 माला जप करना चाहिए। कितने लोग हैं जो 16 माला जप करते हैं? प्रभुपाद खुद सब कोई मानते हैं, इस्कॉन के साथ तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं,
वर्षों वर्षों से जुड़े हुए हैं, लेकिन 16 माला कितने जन, कंठी कितने जनों ने धारण किया है? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आई होप मैं आपके प्रश्न को क्लैरिफाई कर पाया। तो जानना और मानना और शरणागत होना सब अलग अलग लेवल्स आते हैं। अभी मित्तल माता जी आप कुछ बोल रही थी। पढ़ना, जैसे प्रभु जी, अभी माता जी ने कहा ना प्रभु जी की सब मानने लगे, तो प्रभु जी कौन में हम भी प्रभु जी भगवान को ले जो मानते प्रेम है प्रभु देखिए इस्कॉन मानते का हैं प्रचार बहुत, इस्कॉन का हाँ प्रचार प्रभु बहुत बढ़ रहा है, तो प्रभु और तो ज्यादा अच्छी तरह से भगवान को जानने का प्रयास हो रहा है, जप के माध्यम से, भागवत गीता ग्रंथों के माध्यम से प्रचार बढ़ रहा है। तो भी क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रभुपाद जी की तो भगवान की विशेष शक्ति प्रदान की गई थी, जिससे प्रभुपाद जी इसको संभव कर पाए। तो भगवान की अगर शक्ति कृपा नहीं होगी तो कोई प्रचार नहीं कर पाए। तो विशेष कृपा, इसे तो ब्रह्मा जी कहते हैं ना, विशेष कृपा मिलती है तो ही वो भगवान को समझ। और जो भगवान को समझ पाता है उसी व्यक्ति की, उसी भक्त की कृपा से हम भी समझ पाते हैं। प्रभुपाद को एक विशेष कृपा मिली थी और उनकी कृपा से आज हम भी समझ पा रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। ये तो प्रूव हो गया ना यहाँ पर, हमारे हमारे जीवन से ही प्रूव हो जाता है। भगवान की विशेष कृपा होने से ही भगवान को जान पाएंगे, फिर ऐसी शरणागति आएगी, जान पाएंगे तो शरणागत होंगे। और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम पश्चात्कल्पद्रुमस्य कृपासिन्धुमेव च पतितानां पावनपूर्णेषु समय भक्तों की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। की